और इस बीच गाजा में इजरायल का विनाशकारी हमला, बड़ी ब्रेकिंग, बड़ा अपडेट। वायुसेना के 100 लड़ाकू विमानों का हवाई हमला, हमास के 150 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। हमास की सुरंगों को भी निशाना बनाया। कई हमास लड़ाकों की मौत की खबर सामने आ रही है। अब तक का अगर देखा जाए सबसे बड़ा एरियल अटैक ये इजरायल का कम समय में, और जो जानकारी मिल रही है 100 फाइटर जेट से 150 ठिकानों को निशाना बनाया गया। कई हमास के लड़ाके इस हमले में मारे गए। तो ये हमले हुए हैं और जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। लड़ाकू विमानों की उड़ान, फाइटर जेट्स, और इनके जरिए हमला किया गया हमास पर। ये हवाई एरियल अटैक आप देखिए, उसकी भी तस्वीरें। एक एक करके इन ठिकानों को पिन पॉइंट करके टारगेट किया गया और यह बताया जा रहा है कि करीब 150 ऐसे ठिकाने थे जिनको हिट किया है इजरायल की वायुसेना ने। और 24 घंटे में 2 हमास के कमांडर्स मारे गए हैं, यह भी जानकारी सामने आ रही है। इजरायली हमले में नेवल कमांडर रताब अबू तस्बान मारा गया है और 24 अक्टूबर को समंदर के रास्ते घुसपैठ की कमान इसी ने संभाली थी। इससे पहले एयर यूनिट का प्रमुख असेम अबू रकाबा मारा गया था। 7 अक्टूबर के लिए हमले के लिए जिम्मेदार था असेम अबू, और देखिए अब खबर आ रही है कि असेम अबू को भी इजरायली सेना ने मार गिराया है। तो ये 2 प्रमुख चेहरे आप देखिए, और इन दोनों की भूमिका बड़ी थी 7 अक्टूबर के हमले में, और इन दोनों को मार गिराया है इजरायली सेना ने अपने हमले में। तो इजरायली सेना के हमले में मारा गया हमास का कमांडर रताब अबू, और उसके बारे में आपको हम कुछ और जानकारी दे देते हैं कि आखिर क्या भूमिका है इसकी रही है हमास में और किस तरह की प्लानिंग इसने की थी। तो हवाई हमले में मारा गया रताब अबू हमास का नेवल कमांडर था। ये इसकी बड़ी भूमिका थी हमास के हर हमले में जो समंदर से पानी के रास्ते होता था, और 7 तारीख को भी यही देखा गया। 24 अक्टूबर को समंदर के रास्ते हमले के लिए घुसपैठ की योजना इसने बनाई थी, और देखिए समंदर के रास्ते भी एंट्री करने की कोशिश हो रही थी। 24 तारीख को इजरायल ने समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था, यानी कि वो जो प्रयास था उसमें न सिर्फ इसे नाकाम किया बल्कि कई सारे हमास के लड़ाके मारे भी थे। अगर आपको याद हो, हमास की नेवल कमांड के लिए अहम सदस्य माना जाता था ये, लेकिन इसको बड़ा झटका दिया है इजरायली फोर्स ने। लोकेशन की सटीक जानकारी मिलने के बाद रताब अबू को मार गिराया गया। रताब अबू को सेना ने लोकेशन की जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन के तहत मार गिराया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले में भी रताब अबू की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि आपको याद होगा 7 अक्टूबर को जमीन से, हवा से और पानी के रास्ते से हमला किया गया था। और अब तक मारे गए हमास के कमांडर्स की बात कर लेते हैं कि किन किन को अभी तक के हमले में इजरायली फोर्स ने मारा है। तो ओसामा माज़नी जो कि हमास शुरा काउंसिल का प्रमुख था, इसे मार गिराया इजरायली सेना ने, ये एक अहम नाम। और आपको दूसरा नाम बताते हैं, अली कादी। अली कादी हमास का नुकबा कमांडर, अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड इसे माना जाता है, इसे भी मार गिराया इजरायली फोर्स ने। और जकारिया अबू मामर जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग का हेड था, आईडीएफ ने हमले में इसे भी मार गिराया, जकारिया अबू मामर को भी। और जवाद अबू शमाला, ये अगला नाम, हमास का अर्थव्यवस्था मंत्री, पैसे जुटाने की जिम्मेदारी थी इसकी, और हमास के लिए बड़ा झटका है। बिलाल अलकद्र का भी नाम सामने है जिसे इजरायली सेना ने मार गिराया है।